में सूचना मिली थी कि 6 बच्चे का 16 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है और हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन किए। रेप एंड मर्डर का केस था। मैं अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में ही और बहुत ही मानवीय घटना है और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए उसका डिस्कस हुआ है। सुबह कुछ लॉ समस्या हुई थी तो एक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको हम लोग डिप्टी जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और इसको डिस्प्ले हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट करें। सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह माहौल गड़बड़ हो गया? देखिए अपराध काफ़ी जघन्य है और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह घटना एक समाज में इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। थोड़ा सा आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे SDO साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा उसको लोग पीछे से उसको डिस्पोजल करा के तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी ताकि दिन में किस तरह कोई विधि व्यवस्था ना हो। अभी फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, थाना से आ गया है और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट रिक्रूट हो गए हैं और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं और DMC के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल बोर्ड बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। अभी सामान्य है और आगे भी सामान्य है। हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था और हम लोग अभी डिस्कस किए, FIR वगैरह हो गया है। रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के और हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के और अगले 2 महीने में इसका समीक्षा। चलिए ठीक है। सर बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में घटना से रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने FSL की टीम को सूचना दी। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना दे के सिटी SP और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उस तब पता चला कि आगे किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। DMCH में है और DMC पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो अभी साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया की नहीं है तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश होते हैं, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP ट्रैफिक DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पर थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए बताया जा रहा है? अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं और अगर हुआ भी अभी तक उतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। डिटेन भी किए हुए, गिरफ्तारी हुई है? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं और जैसे ही अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण। अभी माहौल जैसा कि आप देख रहे हैं कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है, पुलिस के कंट्रोल में। पुलिस प्रशासन जो है कि अभी सड़क पर गति कर रही है। एक समय आया था कि मॉब ने जो है कि वैधानिक तरीके से जाम लगाया और पुलिस पर और प्रशासनिक अधिकारियों पे इवन कि हमारे
दंडाधिकारी थे उन पर हमला किया गया। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस ने एक्शन पे आई, चारों तरफ से अभी लोग कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, अभी स्थिति सामान्य है। बट ये एक गलत तरीका था और गलत तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया गया। कोई कारण नहीं था विवाद, एक जो जैसा कि आप लोग जाने एक दुखद घटना कल घटी थी जिसमें कि जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार भी तुरंत कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया। स्वयं हमारे जो है कि जिले के जो वरीय पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने रात में मॉनिटर किया, खुद फील्ड में थे। हम लोगों ने जो है कि अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, परिवार के लोग भी संतुष्ट है, परिवार की तरफ से कोई जो है कि बातें नहीं कही जा रही है, वो लोग संतुष्ट है कि जो कार्रवाई पुलिस की करनी थी उसने कर ली है। पर कुछ लोग जो है कि अपने निजी स्वार्थ और निजी जुर्म का उद्देश्य सड़क पे आए और सड़क को उन्होंने जाम किया। उसका पुलिस और दंडाधिकारी महोदय आके उन्होंने समझाने की कोशिश की, लोगों ने उन पर हमला किया। सर मांग क्या करते हो? मांग वो लोग कर रहे थे जैसा उस वक्त उपस्थित पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी ने बताया कि जो अभियुक्त को पकड़ा गया उन्हें सौंपा जाए, जो कि बिल्कुल ही अवैधानिक और गलत मांग है। ये कानून है, कानून जो है कि अपना अलग रास्ता है, कानून का अपना तरीका है, वो अपने प्रोसेस से काम करेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अभियुक्त है उसको हम लोग पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजें, फिर न्यायपालिका का अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे। नहीं, पत्थरबाजी तो हुई है। पत्थरबाजी के बाद फिर जो है कि कुछ हमारे पुलिसकर्मी घायल भी हैं, उसको हम भी देख रहे हैं। अभी हम लोग सड़क पे चूंकि लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे, बाकी अन्य जो अपडेट हैं पूरी तरह देखने के बाद ही मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। क्या पत्थरबाजी के बीच कोई गिरफ्तारी भी हुई है किसी? अभी इस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी हम लोग चूंकि नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन अभी चूंकि सड़क पर हम लोग ये विधि व्यवस्था बहाल करनी थी, उसको बाहर हम लोग कर रहे हैं। बहाल करने के बाद अन्य जो तथ्य आएंगे उससे मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। इसके बारे में लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ था और डिमांड कर रहे थे कि जो अभियुक्त है उसको उनको सौंपा जाए और स्पीडी ट्रायल वगैरह का उनको समझाया बुझाया जा रहा था। मैं स्पॉट पर खुद मौजूद था। इसी बीच में उग्र हो गए। उग्र होके पोस्ट मैजिस्ट्रेट जितने लोगों के थे उन्होंने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस थी वहाँ हमारे पास। ऑटोमेटिकली क्या अचानक जब उनका अटैक हुआ, क्योंकि वो कन्वर्सेशन मोड था उस समय, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पुलिस प्रशासन पर अटैक करेंगे। थोड़ा समय लगा रिएक्शन में, फिर हम गैदर करके भीड़ को हमने हटा दिया। और थोड़े बहुत पत्थर चल रहे होंगे तो देखना पड़ेगा। अभी अच्छा अभी तो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। गिरफ्तारी किसी गिरफ्तारी नहीं, और अच्छा कोई किसी को चोटीला होने की भी कोई न्यूज नहीं है। मतलब घायल भी हुए हैं कुछ पुलिस वाले, चोटें लगी होंगी, बाकी वो देखना पड़ेगा अभी ऐसा, क्योंकि अभी जस्ट माहौल नहीं है कि हम देख पाए पता कर पाए कि दुर्घटना में किसको चोट लगी नहीं लगी। बट ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी किसी को चोटीला। स्थिति एकदम कंट्रोल में। घटना के पीछे मुख्य कारण क्या रहा? घटना के पीछे कोई भी कारण नहीं है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कल ही हो चुकी है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। जो इनका डिमांड था वो डिमांड मोर और लेस हमारे समझ में नहीं आया है कि आप अभियुक्त को कैसे वापस मांग रहे हैं कि हमें दे दीजिए, न्याय हम करेंगे। तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि क्या डिमांड था उनका।